अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी तारीख में होने वाला सबसे बड़ा फ्रॉड जिससे अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी शुरू हो गई है। जी हम बात कर रहे हैं B4U की, जिसकी सन 2020-21 में बहुत धूम थी। फिर इसके ऊपर एजेंसीज ने शिकंजा कसा तो नैब के मुताबिक को 116 अरब रुपए इन्होंने लोगों से लेकर फ्रॉड किया था। सुप्रीम कोर्ट तक केस गया। इसके जो CEO थे सैफुर रहमान, उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके बाद एक लंबा प्रोसेस शुरू हुआ है। बिलाखिर अब जाके पहले 17,500 मुतासरीन को रिकवरी की वापसी हो गई है। किस तरह वापसी हुई है? ये जो स्कीम्स हम लोग अपने यहाँ रोज़ बरोज़ देखते हैं, इनके पॉन्जी स्कीम्स कहते हैं, जिन्हें पिरामिड स्कीम्स कहते हैं। फ्रॉड अगर आपने देखना है किसी कारोबार में तो आप किस तरह जज कर सकते हैं, वो आपको आज की वीडियो में बताएंगे। और साथ ये भी बताएंगे कि इंसानी तारीख में होने वाला सबसे बड़ा फ्रॉड जो तकरीबन 50 से 60 बिलियन डॉलर्स का था, वो कहाँ हुआ था और उस बंदे को फिर कितने 100 साल की सज़ा दिलवाई गई थी। बात करते हैं B4U की, जो 2020-21 तक एक बड़ी उठान के साथ चल रही थी। क्लेम ये था कि वो रियल एस्टेट में यानी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने में इन्वेस्ट कर रही है, ऑनलाइन बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है, ई-कॉमर्स पे पैसा लगा रही है और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म में पैसा लगाकर वहाँ से मुनाफा कमाती है और अपने यहाँ इन्वेस्ट करने वालों को 5, 7, 10% तक माहाना मुनाफा इंश्योर करती है। लोगों ने भड़ा उसमें पैसा लगाना शुरू किया। जब एजेंसीज की नज़र पड़ी तो तब तक इस फ्रॉड की टोटल जो लागत थी वो 116 अरब रुपए क्लेम की गई। ये सैफुर रहमान को गिरफ्तार करने के बाद नैब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताई और फिर इसी बुनियाद पर सैफुर रहमान की बेल कैंसिल हुई। हालांकि बहुत तगड़े वकील करोड़ों रुपए की फीसिस देकर इन्होंने कर रखे थे। जब नैब ने तमाम मुतासरीन से डिटेल मांगी, जी आप आए अपना अपना क्लेम जमा करवाएं, तो 17,500 टोटल मुतासरीन नैब के पास खुद को जाकर रजिस्टर करवा चुके, जिनके पास रसीद थी, कोई सबूत था कि हमने पैसे जमा करवाए हैं। और उनकी जो टोटल मालियत बनती थी वो कोई 7 अरब 30 करोड़ रुपए बनती थी। तो कहाँ 116 अरब रुपए का क्लेम और कहाँ 7 अरब 30 करोड़ रुपए का क्लेम। टोटल अमाउंट का बमुश्किल 6.3% बनता है। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह ये होती है कि जब भी फ्रॉड होता है तो जो मुतासरीन होते हैं वो एक तो अपनी अमाउंट ज़्यादा बताते हैं। किसी ने अगर 2 लाख रुपया लगाया है तो वो 5 लाख रुपया लिखवाएगा, लेकिन जब उनसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं तो ज़्यादातर के बाद डॉक्यूमेंट्स होते नहीं, अगर होते हैं तो बहुत थोड़ी अमाउंट के होते हैं। फिर मुतासरीन मुनाफे की रकम भी अंदर मांग रहे होते हैं कि जनाब हमने 5 लाख रुपया लगाया था और उस 5 लाख रुपये के ऊपर कंपनी ने हमें 20 लाख रुपया मुनाफा देना था इतने टेन्योर के अंदर, जो नहीं दिया, तो लिहाजा अब हमने 25 लाख रुपया लेना है। तो अगर 17,500 मुतासरीन इसी तरह करेंगे तो आप उसी से इस अमाउंट को देख लेते हैं। फिर एक चीज़ और भी है, इदारे आखिर में ये कहते हैं जनाब अगर आपने 5 लाख रुपया लगाया किसी कंपनी के अंदर और आपने मिसाल के तौर पर 6 महीने मुनाफा कमा भी लिया है और उन 6 महीनों के दरमियान आपको 1 लाख रुपया बतौर मुनाफा मिला है, तो आपकी जो असल रकम डूबी है वो 5 लाख नहीं है, 4 लाख रुपये। क्योंकि ये तमाम कंपनियां आपकी दी हुई रकम में से ही आपको मुनाफा देती हैं। तो शुक्र करें आपको 5 लाख में से 1 लाख रुपया बतौर मुनाफा मिल चुका है, 4 लाख रुपया अब आपको हम देंगे। अभी 17,500 मुतासरीन जिन्होंने खुद को रजिस्टर करवाया, उनमें से 10,000 मुतासरीन जिनके थोड़े पैसे थे उनको मुकम्मल तौर पर रकम दे दी गई है। उनके तमाम जो असल अमाउंट थी वो क्लियर कर दी गई है। जबकि 7,500 मुतासरीन ऐसे हैं जिनकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी, उनको भी 40% दिया गया है और फिर 60% जो बकिया रकम है वो अगले 6 माह के अंदर B4U की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को बेच कर नीलाम करके वो रकम दी जाएगी। तो फिलहाल 3 अरब 70 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए हैं मुतासरीन को। बाकी जो रकम है 7,30,000 रुपये में से वो अगले 6 माह में नैब ने देने का वादा किया है। अब देखते हैं कि नैब कितने पैसे मजीद प्रॉपर्टीज से निकलवा पाता है। अब हमको बताते हैं कि किसी भी फ्रॉड को जांचने का आसान हल क्या है। जिस कंपनी में, जिस इदारे के अंदर आपको कहा जाए कि आपने पैसा लगाना है और इतने फीसद आपको मुनाफा मिल जाएगा,
वो फ्रॉड है। सिवाय जो रजिस्टर्ड बैंक्स हैं, उसकी डिबेट हम बाद में करेंगे, वो सूदी निज़ाम है, हराम काम है, अलग है। कोई कंपनी आपको कहती है आपको 5%, 7%, 10%, 15%, 20% मुनाफा देंगे, इतने पैसे लगाएं, तो ये सारा फ्रॉड है। पाकिस्तान में क्या, दुनिया में कोई ऐसा बेवकूफ़ नहीं है कि जो आपको सिर्फ पैसे लगाने पे मुनाफा ही दे, नुकसान में शेयर होल्डर ना बनाए। दूसरा, जो कंपनी आपको कहती है कि आप रजिस्टर हों, इतने पैसे लगाएं और आपको मुनाफा मिलेगा, और फिर आप अपने साथ 1, 2, 3, 5, 10, 15 लोग मजीद लेके आएंगे, उनकी भी लाख लाख की, 50-50 हज़ार की, 10-10 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, तो आपको इतने फीसद मुनाफा मिलेगा या आपकी तनख्वाह इतनी होगी या जो भी आपको कमीशन दिया जाएगा, वो भी फ्रॉड है। इन तमाम तरीकों को कहते हैं पिरामिड फ्रॉड, पोंजी स्कीम। इन स्कीम से बेसिकली होता क्या है कि नए आने वाले जो लोग होते हैं, जिन्हें ये लोग सरमायाकार या इन्वेस्टर कहते हैं, उनसे ली जाने वाली इन्वेस्टमेंट बतौर मुनाफा पुराने जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी तकसीम कर दी जाती है। शुरू में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बड़ा अच्छा मुनाफा दिया जाता है। मिसाल शुरू में 100 लोगों ने इन्वेस्ट किया, उनको अच्छा मुनाफा मिला, जो कमिटमेंट की गई, जो डेट दी गई, उस पर पूरा मुनाफा मिला, ताकि मार्केट में जाके वो सबको बता सकें। ये इनका मॉडस ऑपरेंडी होता है। फिर जैसे जैसे ये पिरामिड लंबा होता है, लोग बढ़ते जाते हैं, तो एक वक्त आता है कि ये लोग अपना कैश फ्लो मेंटेन नहीं कर पाते, इतने ज़्यादा लोग इनके साथ जुड़ जाते हैं कि उनको मुनाफा देना पॉसिबल नहीं होता। फिर मुनाफे की शरह पहले कम की जाती है, यानी पहले अगर 10% मुनाफा था उसे 7% किया जाता है, लोग उस पर राज़ी हो जाते हैं, मुफ्त की आमदन आ रही है। फिर ड्यूरेशन बढ़ाया जाता है, पहले महीने बाद अगर मिलता था मुनाफा तो 45 दिन बाद मिलता है, 2 महीने बाद मिलता है, लोग उसके ऊपर भी सर फेंक देते हैं। और इसी तरह ये काम बढ़ता जाता है, आखिर में ये हाउस ऑफ कार्ड गिर जाता है। इसी तरह का दुनिया में सबसे बड़ा फ्रॉड जो हुआ वो अमेरिका में हुआ था, बर्निस मैडॉफ ने किया, जो कि एक स्टॉक एक्सचेंज का हेड रहा हुआ था, नेस्डेक का। उससे तकरीबन $60 बिलियन का फ्रॉड 2008 में किया, पकड़ा गया। जब एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेट किया तो $60 बिलियन नहीं, बेसिकली जो रकम लोगों को दी जानी थी वो $18 बिलियन की थी। लोगों ने पाकिस्तान की तरह एग्जेजरेट किया था फिगर्स को, जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूं। फिर उस 18 में से 14.40 बिलियन लोगों को वापस भी कर दिए गए। इस शख्स को 150 साल कैद की सजा सुना भी गई। 150 साल कौन जीता है? 2008 में ये गिरफ्तार हुआ और 2021 में जेल के अंदर ही इसकी मौत हो गई। और जाते हुए ये लिख के गया कि मैं सब लोगों से माजरत खा हूं कि मैंने अपने साथ आपकी ज़िंदगियां भी ख़राब की हैं। तो खुदारा किसी ऐसी स्कीम में पैसा ना लगाएं, खुद कारोबार करें। और पाकिस्तान में अगर कारोबार में पैसा लगाना है तो खुद घर में सोई ना रहें। जिस कारोबार में आप रोज़ाना दुकान पर, फैक्ट्री में जा सकते हैं, प्रॉपर टाइम दे सकते हैं, वहाँ पैसा लगाएं। या आपको बहुत करीबी भाई हो, बहुत करीबी ट्रस्टेड दोस्त हो, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ इन्वेस्टमेंट करें। 1 लाख रुपया लगा के देखें, 2 लाख पे जाएं, 5 लाख पे जाएं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ें। और फिर कारोबार को देखें कि क्या कारोबार से, सेल्स से मुनाफा आ रहा है या अपनी जेब से हमें मुनाफा देकर वो हमारी इन्वेस्टमेंट तो नहीं बढ़ा रहा। ये तरीके हैं फ्रॉड को जांचने के। पाकिस्तान में एक फ्रॉड ऐसा भी हुआ था जो इस्लाम के नाम पे किया गया था, जिसका नाम था मुदारबा स्कैंडल। और उसे करने वाला कोई और नहीं, एक सर्टिफाइड मुफ्ती एहसानुल हक था। कोई 31 अरब रुपए का उसने फ्रॉड किया था। वो और उसकी टीम इस वक्त 5 साल से 10 साल की कैद काट रहे हैं।